बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मेरे पास एक ये क्वेश्चन आया है कि द डायग्राम शोज टू पुली व्हील्स कनेक्टेड बाय अ बेल्ट. Wheel Q is driven by a motor and rotates clockwise at a constant rate. Wheel Q puts tension in the top portion of the belt when in turn drives the wheel P. The lower portion of the belt is slack and has no tension. The weight of the belt and frictional forces blah 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 blah. तो बेसिकली हो ये रहा है कि ये मेरे पास एक व्हील क्यू है. ये मेरा व्हील क्यू है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ. दिस इज़ माई व्हील क्यू. और इसके थ्रू ये व्हील पी को मैं ड्राइव करना चाह रहा हूँ. अच्छा, व्हील क्यू के पीछे इंजन है, इंजन जिससे ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसकी. यही इसने बताया है कि मेरे पास व्हील पी, व्हील क्यू ये वाला हो गया. दिस इज व्हील क्यू और ये मेरा पी है. इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल मोटरसाइकिल वाली है कि मोटरसाइकिल के आगे जो गरारी होती है और पीछे जो चेन स्प्रॉकेट होता है, ये वो वाला केस है. तो इस वाले को इंजन चला रहा है. तो बोले ना व्हील क्यू इज़ ड्रिवन बाय अ मोटर एंड रोटेट्स, तो इसको आप इंजन समझ लो. ये मोटरसाइकिल की आगे वाली चीज वो है गरारी, जिससे बाइक चलती, इंजन से टॉर्क निकलता है, एनर्जी निकलती है. अच्छा, टॉर्क का बेसिकली मतलब ये भी होता है कि आप जान लगा रहे हो. तो जितना ज़्यादा टॉर्क होता है उतनी ज़्यादा आप जान लगाते हो. इसीलिए गाड़ियों में जब हम पहला गियर लगाते हैं तो टॉर्क उसमें ज़्यादा होता है, आपकी गाड़ी आराम से उठ जाती है. लेकिन अगर आप चौथे गियर में गाड़ी उठाना चाहोगे या दूसरे में उठाओगे तो गाड़ी बंद होने लगती है. उसकी भी एग्जाम्पल यही, क्योंकि टॉर्क कम हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है. खैर, आउट ऑफ द टॉपिक बात चली गई, वापसी आते हैं. अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये को इसने क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दिया इस तरह से. अब हुआ क्या, जब ये घूमेगा तो जाहिर सी बात है ये भी घूमेगा इस तरह से. इसने भी घूमना शुरू कर दिया इस तरह से. अब जब इन्होंने घूमना शुरू करा ना, तो हुआ ये कि यहाँ पे जो बेल्ट थी एक, जो यहाँ पे एक बेल्ट थी, ये जो बेल्ट यहाँ पर थी ये टाइट हो गई और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा झोल आ गया. मुझे बोले ना इसमें मेरे पास स्लैक आ रहा है. कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, कहाँ गया, नहीं लिखा हुआ. खैर, लेकिन इसमें एक स्लैक आ जाता है. स्लैक का मतलब है ये, इसमें देयर इज़ नो टेंशन एट ऑल. यहाँ पे टेंशन है ही नहीं, जबकि यहाँ पे टेंशन है. तो बेसिकली टॉर्क यहाँ से इसमें ट्रांसमिट हो रहा है. अब होगा क्या वो देख लेते हैं ज़रा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम कि मेरे पास इसमें इन्होंने बताया कि टॉर्क अप्लाइड इज़ 3 न्यूटन मीटर. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. टॉर्क मुझे पता है फॉर क्यू, दैट इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3. फोर्स मुझे नहीं मालूम और डिस्टेंस मेरा इन्होंने बताया हुआ दैट इज़ 100 मिलीमीटर्स. अब 100 मिलीमीटर्स का मतलब ये है कि मैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ. टॉर्क तो यहाँ पे लग रहा है, ये तो डायमीटर बता रहा है पूरे इसका, तो मैं इसका रेडियस ले लूँगा. रेडियस इसका 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 50 हो जाएगा. और ये मिलीमीटर्स में तो इंटू 10⁻³ कर देंगे इसको. एफ़ निकाल लो. अब अगर मैं एफ़ इसमें निकालता हूँ तो मेरे ख्याल से इसका एफ़ बन रहा है 60 न्यूटन्स. 60 न्यूटन की फोर्स इसमें लग रही है. अब यही 60 न्यूटन की फोर्स इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी. तो अगर मैं पी की अब बात कर लूँ, पी में बेसिकली मेरे पास मुझे टॉर्क नहीं पता, फोर्स और डिस्टेंस पता है. तो फोर्स तो वही मेरी 60 न्यूटन थी यहाँ पर, और डिस्टेंस मेरा अब इसमें आ गया है 150 मीटर्स. तो अब यहाँ पे 150 डिवाइड बाई 2 दैट इज 75 होगा, 75. तो 75 एक्सपोनेंट -3 कर लो.
तो इससे मेरे पास टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क इसमें आपका आ जाएगा ये आ रहा है 4.5 न्यूटन मीटर। अच्छा, तो अब ज़रा वापसी आते हैं। तो अब मेरे पास इसमें फोर्स का जो ऑप्शन है वो तो 60 ही एक ही है, ये वाला। और जो टॉर्क है वो टॉर्क मेरे पास इसमें या मेरे पास 4.5 आ रहा है। तो खैर मैं 4 वाला कंसीडर करूँगा, 2 कंसीडर मैं नहीं कर सकता, इसीलिए इसका आंसर मेरे पास डी हो जाएगा।